दोस्तों बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की। ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है और आपको इसका ज्ञान है क्या? देखो, जैसे 3.68 पर रैकरिंग जिसे आवर्ती या बार कहते हैं माइनस 2.79 पर ऐसे। नियम क्या होता है? जैसे 3.6 है 68 तो 2-4 बार लिख दो, क्योंकि 2-2 पे छतरी है तो 2-4 बार लिख दिया। अब घटाना है तो कैसे घटाओगे? दो ऐसे 79 79 79 ऐसे कर दीजिए। दोस्तों देखा जाए, अच्छा ये 8 है, 18 में से 9 गया 9 आया, 15 में से 7 गया 8 आया, फिर देखो 17 में से 9 गया 8 आया, फिर 15 में से 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8 ऐसे आएगा। यानी दशमलव के बाद 8 पर बार लग जाएगा, क्योंकि ये बार बार आता जाएगा पेयर में, तो कभी लास्ट में 89 आएगा ही नहीं। आशा है पहला क्वेश्चन सभी को आता है, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सीखेंगे। आज का यह क्वेश्चन भविष्य में बहुत आ सकता है। कहता है हमसे किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर मान 2 आता है। कोई भिन्न है x/y, अंश और हर में 1 जोड़ने पर मान 2 आता है और 1 घटाने पर 4 आता है, यानी x - 1 y - 1 बराबर 4 आता है। तो हमसे खुल के कहता है तो भिन्न का अंश होगा, मतलब हमसे x का मान चाहिए। दोस्तों अच्छे से जानते हो एरो चीज होगा, x प्लस यहां से देखो ये 2i हो जाएगा, यहां लाओगे तो माइनस का 2i प्लस का 2, ये 1, तो ये 1 के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां देखो यही तो x तो ऐसे ही रहेगा, ये 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, ये माइनस का 4 और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वेशन 2। अब हमें निकालना क्या है? x निकालना है। सिंपल सी बात है, 2 का आप गुणा कर दीजिए, ऐसे घटाओगे 2x में से x गया x आएगा, ये घटाओगे तो 5 हो जाएगा। हमसे x ही पूछा गया है, यानी 27 का आंसर 5 आएगा। बहुत प्यार से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, याद रहे थोड़ी देर में सेशन में मजा आएगा। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या है? एक चीज समझो, 20% अंश बढ़ा दिया गया, 25% घटा दिया गया। 20% का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ना, 25% का मतलब बढ़ाया गया तो 100 में 25 जोड़ना। तो अंश और हर यानी x अपॉन हमने y मान लिया। अगर मैं इसमें 20% बढ़ा दूं तो ये 120% हो जाएगा, क्योंकि 100 में जोड़ा जाता है बच्चा। 25% बढ़ा दूं तो यानी 125% हो जाएगा। नया भिन्न 3/5 आएगा। याद रहे पेशेंस से सीखना है। कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या कि 3 से ये 40 बार में जाएगा? बोलो हां। और 5 से ये कितनी बार में? तो 25 बार में जाएगा। 5 से ये 8 बार में, 5 से ये 5 बार में, यानी x/y 5 ऊपर आया, 5/8 इसका आंसर आएगा। ये एक आसान क्वेश्चन है। धीरे धीरे जब हम चलेंगे तो हमें काफी अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। प्यार से सीखिए, ठीक है?
और हम आराम से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम कई सारे लेक्चर YouTube में लेते हैं, एक लेक्चर नहीं पढ़ाते। दोस्तों जैसे कि आप बात करेंगे 0.63 पर रैंक, तो इसे हम 63/99 लिख देंगे, क्योंकि 2 पे छतरी है तो 2 9, यहां पर 37/99 लिख देंगे। जब ऊपर जोड़ेंगे तो 100 आ गया, नीचे 99, ऑप्शंस देख लेना, जो आएगा वही आंसर। फिर से रैंकिंग वाला, बहुत अच्छे से यूथ रेलवे की जो किताब पढ़ाई है हमने, पूरी किताब YouTube में फ्री पढ़ा रखी है, और बोला भी है कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है किसकी, रेलवे की, तो उस किताब का सॉल्यूशन हमारे द्वारा लगाए, एक बार तो वो आना ही चाहिए। जैसे 0.13 पर रैंकिंग, तो 0.136 ये रैंकिंग, तो 2 पे छतरी है तो 2 9 ऐसे लिखोगे, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो एक 0 लगाओगे, सारे सिंबल हटाओ, वो पार्ट घटाओ जिस पे छतरी ना हो, तो ये घटा। सारा बच्चा इसको पहले से ही जानता है कि 135/990 आएगा। भाग दो, 45 से ये जाएगा 3 बार, 45 से 22 बार में जाएगा, 3/22 आंसर आएगा। पूछता है भारत आपसे क्या आंसर आएगा। आशा यही है कि हर एक व्यक्ति सेशन को शेयर जरूर करेगा, ऐसी हमें आशा। अब पहला अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखकर बच्चा घबरा गया, सीधी सी बात है, और टीचर भी डर गया। मासूम से दोस्तों इसमें आप लेट कर लो, क्या मान लो x बराबर आपने लेट किया 0.11, पहले बोलो हां, तो ये वैल्यू हो गई पहली वाली x क्यूब हो गई। अब यहां 2 का गुणा है तो इसे हम ये कह सकते हैं 2x का क्यूब हो गया, 3 का गुणा है सब में, बोलो तो 3x का क्यूब हो गया, और यहां तो 3x का स्क्वायर हो गया, और ये 2x हो गया, और पूरे का भी होल क्यूब हो गया। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। पूरे का होल क्यूब का सेंस ये नहीं निकल रहा है, पूरा मतलब इसका होल क्यूब करवा रहा है। बड़े प्यार से सीखना दोस्तों, एक्स क्यूब ऐसे रखो, यहां आएगा 8x क्यूब आएगा, यहां जब 27x क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18x क्यूब। सभी बच्चे सीखेंगे क्योंकि अंत के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के, जहां बड़ा सॉल्यूशन होगा तब खुशी मिलेगी। देखा जाए ये 18 हो गया, ये 9, 27, 27, मतलब ये वैल्यू 0, और 0 की पावर अगर कुछ भी हो हमेशा 0 ही होता है, यानी 31 का आंसर 0 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। सभी लोग सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 सीखा जाएगा। सर कैसे? कल हमने जब आपको बताया था, आप बस उसी तरीके को समझो। कल मैंने बताया था कि इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, तो ये सीधे, ये नीचे वाला सीधे ऊपर भेज दो, √9 प्लस √8 हो जाएगा, माइनस ऐसे रखो, ये निगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और अंतर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करो कल की क्लास। दोस्तों फिर ये गया, और इसकी पीडीएफ प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। दोस्तों देखा ये जाए, अब इसको सॉल्व करना है। आप एक चीज देखो, ये माइनस का 8, ये प्लस का 8 कैंसिल होगा, ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 कैंसिल होगा, ये माइनस का 6, ये प्लस का कैंसिल होगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। यहां से ये -5, ये +5 कैंसिल, यानी 9 बचा जो कि 3, लास्ट में √4 जो कि 2,
5 आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। लास्ट सेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और चीजों को सीखा होगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों अब जैसे ये क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने। कल हमने इसी पैटर्न पे ही चर्चा किया था। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा याद ताजा करा दें। हमने कल बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। साथ ही साथ बताया था आपको कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई का होल स्क्वायर जो कि 4xy होता है। याद करो कल का दिन, नहीं याद तो याद करो। अब जैसे a लिखा है 1/(this1) तो ये ऊपर जाएगा तो 3 + 2√2 यही हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो जाएगा? कल 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये अंदर जाएगा तो ये √8 हो जाएगा। अंतर 1 है तो निगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली b को भी देखें आप तो b में 3 - 2√2 हो जाएगा। अब हमसे खुल के कहता है कि भैया a² + b² बता दो, यानी 3 + 2√2 का होल स्क्वायर और 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। दोस्तों इस फॉर्मूले पे नजर मारो, जहां आपकी नजर गई तो 2 ऐसे, 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, बोलो हां, और 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, तो 17 दूना 34। इसका आंसर 34 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 34 होगा। सीखो मगर प्यार से। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों अच्छे से सिखा रहा हूं, तेजी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, और प्यार से सीख लो, ठीक है। दोस्तों 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम थ्योरी में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो यहां कॉन्सेप्ट को समझो। दोस्तों कॉन्सेप्ट को, अच्छा कॉन्सेप्ट से पहले हम आपको बता दें, दोस्तों जो भी बच्चे हैं आपको हम बता देते हैं, बताना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए हमने इस क्लास में अलग से भी क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। एनटीपीसी आप देख रहे होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन बाइलिंगुअल आप देखिए तेजी से। ये सारे क्वेश्चन अंत में कराएंगे, क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्लास में कराया था वैसे अंत में ये सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक एक टॉपिक के 25-25, 30-30 क्वेश्चन को हम लेकर एक्स्ट्रा चलेंगे इन गेस्ट पेपर में, जिससे आपका सिलेक्शन हो, टाइम पास नहीं, सिलेक्शन हो। और उस पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारे लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी के जो आपने सोचा नहीं होगा वहां तक के हम लोग ले जाएंगे और धीरे धीरे सब सीखेंगे। तो क्वेश्चन वैसे तो 25 हर सेट में कराएंगे, होंगे 50 के ऊपर। जी हां, होंगे 50 के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन और इसका हम ज्ञान देने जा रहे थे एज ए कॉन्सेप्ट। बताना इसलिए जरूरी होता है कि बच्चा पेशेंस से पढ़े कि ये टीचर बहुत कुछ करवाएगा। लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी श्रद्धा भर भर के बताया जाएगा। पीडीएफ प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम। a² - b² का फॉर्मूला बचपन से हमारा टीचर हमें यह सिखाता है। फिर हमें हमारा टीचर जैसे 4 पावर हो, कितनी पावर 4 4, तो 4 का आधा 2 लिखना प्लस में, 2 का आधा 1 लिखना प्लस में, और 1 माइनस लगा देना। अगर कभी कह दे 16 पावर लिखो तो कैसे लिखोगे इसको? 16 का आधा 8, तो 8 प्लस में ऐसे लिखो, 8 का आधा 4,
4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसे लिखा जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा बच्चा, इसको समझो। क्वेश्चन में खेल जाता है, खेलता क्या है उसको समझा जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहां नोट इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आप हमारी चीजों को समझ जाओ, अन्यथा इस पैटर्न के आप अच्छे क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। यही सत्य है और इसको जानो भाई, एक ठो कर लोगे उसके बाद रह जाओगे। जैसे ये चीज है, अब हम फॉर्मूले में आए तो आप हर बार देखो यहां a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा, तब इस पैटर्न पूरे की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। हम यहां आए तो यहां पर कहीं a माइनस बी है ही नहीं, तो इस पैटर्न पे हमें एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 का ऊपर गुणा और 2 माइनस 1 का नीचे। इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर यही क्वेश्चन बच्चा 3-3 कर देता तो आपने जो भी मेथड सीखा होता सब फेल हो जाता। 4-4 कर देता, 2 की जगह 4-4, 5-5, तो जो भी मेथड आपने सीखा होता सब फेल हो जाता। इसलिए हम आपको यह ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये होता है। अब कह दो 2 माइनस 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर हम 2 की जगह 3 कर देते हमेशा आंसर फिर गलत जाता आपका। अब समझो, अब ये जो पैटर्न है, ये चीज जब आप देख रहे होगे बच्चा, तो 32 का डबल 64, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया 2 की पावर 64 माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1 तो ये 1 है बच्चा। अब कहीं 3-3 होता तो 3 माइनस 1 तब 2 आ जाता, और ये प्लस का 1, इसका हैप्पी बर्थडे, तो आंसर 2 की पावर 64 ये होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करके दिखाओ सारे देशवासियों, मैं भी तो देखूं आप समझ पा रहे हो जो हम समझाना चाहते हैं कि हम फर्जी चिल्ला रहे हैं। हाँ, जरा इसको करके दिखाओ, चलो इसको नहीं, छोटा कर देते हैं, इसको करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। दोस्तों युद्ध स्तर पे आंसर दीजिए। जी हां दोस्तों, युद्ध स्तर पे आंसर दीजिए सभी लोग, देखा ये जाए। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आप समझ गए कि 3 माइनस 1 का ऊपर और 3 माइनस 1 का नीचे, और जब ये चीज आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 माइनस 1, क्योंकि 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और 3 में से एक गया 2, ये आंसर। बाकी 3 की पावर 8 आप निकाल के एक घटा के 2 भाग दे दो तो आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां। तो ये चीज सीख रहे हो प्यारे दोस्तों। स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर बता दें, 1166400। देखो जो ये 0 है तो 2 0 तो 1 0 बाहर तय हो गया। आप बस इतने का स्क्वायर रूट लो, इसका तो 1 0 फिक्स हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट, ये 108 का स्क्वायर होता है। यूट्यूब में हमने सिखाया हुआ है स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी। 116 64 108 का स्क्वायर, क्योंकि 108 में 8 जोड़ोगे तो 116, 8 का 64, तो 1080 ये वैल्यू आ गई, जिसमें 4 डिजिट होती हैं। कितनी डिजिट होती है? 4 डिजिट होती है। बोलो मगर प्यार से। चलिए हर चीज सिखाएंगे, वेल मैनर सिखाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या आया उसको समझो। ये एक अच्छा क्वेश्चन, देखिए जो इसमें सेट में अभी तक मुझे जो क्वेश्चन लगे हैं वो सारे सही हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आने लायक हैं, ये बात सत्य है। इसी पैटर्न पे आते भी हैं अभी तक जो मैंने लगाए हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं इतनी किताबें पढ़ाता हूं तो आप जानते ही होंगे 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्ग मूल पूर्ण संख्याएं
अब यहां खेला हो गया, मतलब वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं तो 11 का गुणज होना चाहिए, तो 11 का 121 अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 11 आ जाएगा, और ये 1000 से कम 121 होता है। फिर 441 क्योंकि 11 का नहीं 484, अरे आप मोटा मोटा समझो, 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, तो इसका तो स्क्वायर 1089, 1000 से ज्यादा हो गया तो इसको हटा दो, अब यही दो बचे यानी 11 और 22, तो दो संख्याएं होंगी, दो संख्या होंगी, एक 121 होगी और एक 484 होगी। यही इसका आंसर है। याद रहे, खतरा होता है ऐसे ही क्वेश्चन पे। सभी लोग बढ़िया से सीख जाइए और प्यार से सीख लीजिए। सेशन को शेयर जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि अंत में जो 25 क्वेश्चन, आज नंबर सिस्टम के 25 पढ़ाएंगे, कल एलसीएम एचसीएफ के 25 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सिखाएंगे। भाई गेस पेपर का मतलब ये तो गेस है, अब हमारा भी तो गेस ले लो, हमारा भी गेस ले लो, और क्या चाहते हो। तो इसलिए बड़े संयम से सिखाया जाएगा और मेहनत मैं करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं मासूम से दोस्तों, यहां पर आप दिमाग लगाओ। दिमाग क्या है पहले समझना, दिमाग क्या है, दिमाग जिसे कहते हैं। इसको आप x मान लो, इसे आप y मान लो, तो ऊपर हो गया y का क्यूब, नीचे x माइनस वाई। पहले बोलो हां। 0.7 ये y हुआ, ये y स्क्वायर हुआ, और ये 1, तो ये x है तो x स्क्वायर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पैटर्न पे है, और इसे xy इसलिए लिखेंगे क्योंकि 0.75 इंटू 1 यही होता है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, यही तो कह रहा है। मैं आपको बता दूं बच्चा, यहां पर हम x माइनस वाई लिखा है तो x माइनस वाई का ऊपर और x माइनस वाई का नीचे हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो ऊपर हो गया ये वाई क्यूब, और ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ऊपर, और नीचे एक्स माइनस वाई, इसका हैप्पी बर्थडे, और ये एक्स क्यूब जो कि 1 है नीचे आ जाएगा, 1 में से 75 पैसे गया, 25 पैसे आ गया, जो कि ऐसे दशमलव हटाओ 0, इससे ये 4 बार में गया, बाहर आएगा 2। ये आंसर है। देखो ये हमने इसलिए ऐसे किया जिससे आपको समझ में आए। हमें डायरेक्ट दिख रहा था, हम डायरेक्ट मार देते और आप खुश हो जाते। समझ रहे? तो हम आपको कॉन्सेप्चुअल बताएंगे। 37 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। सभी लोग कमेंट करो और बताओ हां। और सेशन को जब 50 के बाद कराएंगे ना, अभी तो 50 क्या 45 के बाद तो वैसे भी अच्छे क्वेश्चन है इस किताब के, फाड़ू क्वेश्चन है नो डाउट, वहां पर भी सिखाएंगे। तो ये चीज तो हमने आपको बता दिया। अब अगर आपको ये सब दिखता है, जैसे नहीं कुछ बच्चों को दिखता है, तो ये सारा सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम में खूब सारी पीडीएफ में डालना चालू कर दिया हूं। लेटेस्ट क्वेश्चन, मान लो आप ज्यादा यूट्यूब में लेक्चर नहीं देख सकते तो एटलीस्ट पीडीएफ तो देख ही सकते हो। समझ रहे हो ना? इसलिए अब देखो दोस्तों, हां भाई टाइम बचाना है तो मान लो ज्यादा आप लेक्चर नहीं देख सकते तो हम कई टॉपिक की पीडीएफ बना बना के अब डाल रहे हैं जिससे बच्चों का भला हो जाए। अब जैसे यही क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको ये दिख रहा होगा, ये चीज एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी वाला, इस तो फिर यही चीज पूरा का पूरा माइंड में लगाकर सॉल्व करते हैं। असली बात ये है, तो स्टेप वहीं से कम हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस साल एनटीपीसी में आया हुआ है, हमने कई बार कराया हुआ है। देखो यहां से सबसे छोटा क्या है, 3 की पावर 25, वही कॉमन ले लेंगे। बोलो हां। जब कॉमन ले लिया तो ये 1, 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ये 30, ये 40 और 3 की पावर 25, मतलब ये 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल यही है। सर क्यों?
क्योंकि 10 गुणे 3 30 ये हो जाएगा। आंसर नंबर डी आ जाएगा। सभी लोग सेशन को तेजी से शेयर करो और अच्छे से पढ़ लो। एक बच्चा कह रहा है 36 नंबर फिर से। देवता 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याओं नहीं समझे, 11 का मल्टीपल भी हो और वर्गमूल पूर्ण संख्या हो तो वो 11 का स्क्वायर और 22 का 33 का स्क्वायर ज्यादा चला जाएगा। अरे इन जनरल आप मोटा मोटा समझो, 11 22 ऐसे लोगे, 11 22 33 44 ऐसे, तो 11 का स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट 11 आ सकता है। वैसे 22 के स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट 22 आ सकता है। जब 33 में जाएंगे तो वो ज्यादा, इसलिए 2 संख्या। अच्छा क्वेश्चन देवता, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। 39 नंबर याद रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तब आपको याद आएगी। अच्छा मैं टाइम फिक्स कर देता हूं, रात को 9 बजे या 9:15 बजे से इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल बच्चे पूछ रहे थे तो हमने अब डिसाइड कर लिया है। अरे ग्रुप डी में बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। कभी यूथ का जो पढ़ाया है ना, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, धुआं निकल आता है, धुआं। जब 1.5 पेज का पाइप एंड सिस्टम ग्रुप डी में क्वेश्चन आया, ठीक है, जाकर देखो सही से। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसमें आपको ज्ञान नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्या, देखो यहां 2n पद बोल रहा है, मतलब पद 2n, कह रहे 2n पदों का सम। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे ये है इसका सम ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इसी को जोड़ लो। ये 20 और ये 10, यानी माइनस का 10 आया। अभी यहां बड़े प्यार से समझना, इसमें 2n पद है तो हमने 4 पद लिए हैं, मतलब 2n बराबर 4। 2n पद है तो हमने तो 4 लिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2n बराबर 4, क्योंकि हमने सिर्फ 4 ही लिए हैं। तो यहां से n बराबर हमारा निकल के आया 2। अब हम यहां 2 रखेंगे तो देखो निगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि 2 रखोगे तो इससे निगेटिव नहीं आएगा, इससे निगेटिव नहीं आएगा, हमारा निगेटिव है। या तो ये होगा या तो ये होगा। 2 का स्क्वायर -4, 4 1 5, तो ये तो 20 हो गया। और यहां रखोगे इस वाले में तो -2, 4 + 1, ये 10 हो गया माइनस का। यही आंसर यानी डी वाला। इसे ऐसे ही करना तो जल्दी हो जाता है, अन्यथा समय की बर्बादी। बाकी किताब का मेथड देखिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। 39 के बाद 40, ये क्वेश्चन कल वाली क्लास में हमने करा दिया। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है और कल वाली क्लास में सन भी पढ़ा था, ना मानो जाकर देखिएगा, ठीक है। तो देखो हमारा भी कितना एजम्पशन है कि हमने तो कल 25 ही क्वेश्चन देखे थे, पर एनटीपीसी के जब हमने सेट देखे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था तो हमने कल करा दिया। तो ये भी एक बड़ा मैटर है। यहां पर देखेंगे बच्चा, इसमें आप गुणाई कर लो, 1/6, 1/12 और ये 60 हो जाएगा और बगल वाला 120 हो जाएगा। एक प्यारा सा एलसीएम लो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। यहां भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 1 सेकंड धैर्य पूर्वक समझना। 6 4 12 दूनी 24, यहां खतरा है, फिर से समझो। 1/6, 12 दूनी 24 हो गया, 20 60 हो गया और ये 120 हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं, ये 120 है, 6 से भाग 20, ये 5 हो जाएगा बच्चा, ये 2 हो जाएगा और ये 1, तो ऊपर हो गया 28/120, भाग दे दो तो 7/30 इसका आंसर आएगा। चलिए, कल भी सिखाया था इस पैटर्न का भी क्वेश्चन, कल मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताया था इस पैटर्न का क्वेश्चन। भाई पीडीएफ देखिए, मैं इसीलिए प्रॉपर पढ़ा रहा हूं। इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, ये एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, इसका अंतर 3।
तो जब 3-3 का अंतर तो 1/3 ऐसे लिखते हैं। कल ही बताया था इसे ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा। बोलो हां। 1/13 माइनस 1/16। सेम क्वेश्चन बताया था, एनटीपीसी का है। अब देखो 1/3 पहला और लास्ट बचा, 16 में से 1 गया 15, 3 से भाग दोगे 5/16, यही उत्तर है बोला। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/16। मजा तो अंत में आएगा जब हम जबरदस्त क्वेश्चन आपको कराएंगे, जबरदस्त। देखिए ये एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। देखिए किताब में जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, नॉट ए बिग डील, पर हम आपको बता दें ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं। कई बार रेलवे में भी आए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप ज्ञान लोगे तो समय बर्बाद। देखो जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, तो ये भी वैल्यू 1 के बराबर होती है। आप भर भर के लगा के देख सकते हो एसएससी। फिर भी मैं एक सॉल्व कर देता हूं इस पैटर्न का, कल को कोई ये ना कहे कल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, फिर बच्चे कहते सर आता ही नहीं था आपको तो आपने टोपी पहना दी, ये भी होता है। तो इसको देखो ऐसा कर सकते हो 1/b बराबर 1 माइनस ए। पहले बोलो हां, या ऐसा करो ए है ना, चलो a बराबर 1 माइनस 1/b, तो एलसीएम ले लो, ऊपर होगा b माइनस ए अपॉन बी और ये a की। अगर मुझे 1/a चाहिए तो b अपॉन b माइनस ए, ये पहली वैल्यू हो गई। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, कोशिश करो मेरे भाई। फिर देखो यहां से हमने 1/a निकाली, अब c निकालें तो 1/c बराबर 1 माइनस बी, तो ऊपर ले जाओ c बराबर 1 माइनस बी। अब दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये हमारा कुछ ऐसा ही है। जब जोड़ोगे तो 1/a प्लस c, तो b अपॉन b माइनस 1 और 1 अपॉन b। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आप ले लो, b माइनस 1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो b माइनस 1 क्योंकि दोनों में सेम, तो ये 1 आ गया। तो याद रहे कल जो ये पैटर्न का क्वेश्चन होता है यही मार्केट में फेमस है, ऐसे ही सीखना है, ठीक है। अरे बोलो हां, थोड़ा शेयर एयर कौन करेगा मेरे भाई, थोड़ा तो देखो आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, जैसे वो साइक्लिक ऑर्डर था, देखो कैसा है, a अपॉन एक्स वाई अपॉन बी, फिर देखो a की जगह b, y की जगह z, x की जगह y, b की जगह साइक्लिक है। तो इसमें मेहनत नहीं करनी, एक ही होगा। अब सर कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला है सेम पैटर्न से क्वेश्चन है, 1 इसका भी आएगा, ठीक है। एसएससी का फेवरेट में आता है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन क्यों है, 44 नंबर देख लो, 45 देख लो, 46 देख लो, 47 देख लो, 48 देख लो, 49 देख लो, 50। ये सारे क्वेश्चन शब्दों पे हैं। शब्दों का मतलब आपको मेहनत करना होगा। हम तो इतने प्यार से करा देंगे, जब किताब देखोगे और मेरा सॉल्यूशन आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। ऐसे नहीं आएगा, जब किताब देखोगे और मेरा सॉल्यूशन तब कहोगे मजा आ गया। कहता है एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुणा करना है। अब मोटा मोटा मानो कोई संख्या है x और उसी संख्या में करने को कहा गया, तो करने को क्या कहा गया, 11/23 से गुणा। ये राइट है क्योंकि इससे गुणा करने को कहा, नंबर ये है और इसमें कहा गया, तो उसने त्रुटिवश उस संख्या में 11/23 से भाग दे दिया, मतलब रॉन्ग काम कर दिया कि x में 11/23 मतलब 11 से बटा 23 यानी 23 ऊपर आ गया, भाग दे दिया। तो परिणाम सही उत्तर से 1224 अधिक प्राप्त हुआ, 1200 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब ये जो वैल्यू है ये 1224 इस वैल्यू से अधिक हो गए। तो कह रहा दी गई संख्या क्या है, आप रेशियो ले लो बच्चा, ये x x काट दो, 23 गुणे 11 इधर ले आओ, तो 23 गुणे 11 इधर आ गया, ठीक है। और ये चीज हो गई 11 गुणे 11 121 हो गई, और 23 गुणे 23
529 हो गया। तो देखा जाए 121 से 529 कितना ज्यादा, 408 ज्यादा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1224, यानी इस वैल्यू का 3 गुना ज्यादा हमसे कह रहा है संख्या, इस वैल्यू का 3 गुना करना है। 23 गुणे 3 यानी 69 इंटू 11, जिसके लास्ट में 9 आएगा वही आंसर। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना। कैसा लगा? दैट इज कॉल्ड प्रकाश कॉन्सेप्ट। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो, एक बार फिर से समझाएंगे, कल को कोई ये ना कहे सर हमें ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यहां से सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे। फिर समझो। और ऐसे ही ग्रुप डी में जब, और सारे सेट में नहीं आता, हर सेट में 1-2 क्वेश्चन टफ आता है हर सेट में। ये नहीं कि एकदम झेले चला है ना, पढ़ना सारे टॉपिक चाहिए, ये भी मैटर। एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुणा करने को कहा गया। कोई संख्या x, राइट वैल्यू है x में 11/23, हमने गलती कर दी, रॉन्ग वैल्यू, तो 11/13 से भाग, तो 11/23 मतलब 23 ऊपर आ गया, भाग दे दिया। ऐसा करने पर जो अंतर आ रहा है, परिणाम सही उत्तर, मतलब ये राइट से इतना अधिक, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 1224 होगा। अब हमने रेशियो ले लिया, रेशियो मेथड, 23 गुणे 11 इधर आ गया, ये 11 का 121, 23 का 529, दोनों का अंतर 408, जो कि 1224 के, यानी 3 गुना हो गया। तो 23 गुणे 11 गुणे 3, तो आप देखो 3 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर 759 ही 3 का मल्टीपल भी है, बाकी कोनो नहीं है। 23 गुणे 11 गुणे 3 करोगे तो आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार बोलना हां सर, हां सर, हां सर। अब रिपीट तो दोबारा देखो, हां कुछ की डिमांड होती रिपीट। ये क्वेश्चन भी प्यारा क्वेश्चन है, सारे प्यारे होंगे सारे। इस क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस कर लेना तो ज्यादा बेटर है, वरना आप इक्वेशन मानोगे किताब के तरीके, फिर उसी माध्यम से सॉल्व होता है। एक क्लास में 2 विभाग हैं, ए तथा बी। यदि 10 छात्र बी से ए में चले गए, 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं, तो ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या का तिगुना हो जाती है। एक चीज समझो, पहले लाइन पढ़ो, 10 छात्र बी से ए में चले गए, अगर इससे 10 यहां आ गए तो ये 60 हो गया, 10 कम कर दो 20, 30 में 10 20, 20 का 3 गुना 60, ये सही है। फिलहाल सभी में चेक करो, ये 10 कम 30, ये 100, ये गलत हो गया। यहां 10 तो ये 55, ये 5, ये भी गलत हो गया। 10 ये 90 और ये 30, ये भी सही हो गया। पहले बोलो हां। ऑप्शंस ए और डी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते तो दोनों विभागों में छात्र एक समान हो जाते। अब जब सेकंड कंडीशन पड़ी तो ये 50 से 10 कम हुआ तो ये 40, और 10 इसमें जुड़ गया तो 30, 10, 40, यानी दोनों सही सेम हो गए, तो ये एक सही हो गया। फिर भी यहां चेक करो, 10 इसमें चले गए तो ये 70 हो जाएगा, और यहां 50 बराबर नहीं, यानी इसका ए आंसर आएगा। दोस्तों ऐसे ही करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सभी लोग बढ़िया सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन सबको कह रहा है कि पहले से पता है, अभी मालूम चलेगा ना। अभी जब 25 क्वेश्चन अच्छे से और कराएंगे लेटेस्ट, जिसमें प्रैक्टिस होगी आपकी। ये क्वेश्चन हम कई बार YouTube में करा चुके हैं, हमने हमेशा बताया है, इसको हम मिक्स एंड एलिगेशन से बताते हैं। क्या प्रश्न, एक प्रश्न में कुल, प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर में 5 अंक मिलते हैं, तो प्लस का 5, गलत उत्तर में 2 अंक कट जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387, तो ओवरऑल 387 मिले। कितने क्वेश्चन में? 90 क्वेश्चन में। भाग दो, 9 को 36 यानी 4.3, तो 4.3 आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो। बड़े में
4.3 बड़ा है, बड़े में छोटा घटाओगे तो वो ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ये 6.3 होगा। यहां घटाओगे तो ये 0.7 होगा। देखा जाए 6.3 और 0.7 का रेशियो ले ले तो 9:1 आएगा, और 9 और 1 होता है 10, यही 10 बराबर हमें 90 के दिया गया। टोटल क्वेश्चन 90 है, यानी 9 गुना। सही क्वेश्चन 81 होंगे, रॉन्ग क्वेश्चन 9 होंगे। हमसे रॉन्ग पूछे गए कितने उत्तर त्रुटिपूर्ण थे, तो 9 उत्तर हमारे त्रुटिपूर्ण थे। याद रहे, बहुत से लोग इसे वाया ऑप्शंस करते हैं, पर अगर ऑप्शंस पहले नंबर में नहीं है फिर तो मुद्दा है ना जीवन में मेरे भाई, फिर तो मुद्दा है ना। यह बात याद रखना दोस्तों, अच्छे से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। 46 के बाद 47, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसे हम हमेशा बताते हैं हम वैसे ही बताते हैं। यह बात याद रखना, हम ज्यादातर बताते जब भी ये फ्रैक्शन टाइप की चीजें हो, जैसे ये 5 ये 8, इनका एलसीएम ले लो। 8 5 का एलसीएम 40। हां, कभी कभी क्या है, एलसीएम की जगह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 5 40, अब मान लो एक बार और 5 होता। पहले ये भी समझो, आजकल क्वेश्चन को डरा, जैसे एक बार 3/8, 4/5, उसके बाद होता 3/5, तो फिर हम 40 50 ऐसे ले लो, क्योंकि एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, एक्चुअल में ये 5 5 से भाग देना है तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। नहीं समझे, इसको समझो भाई। वैसे तो 8 5 5 का एलसीएम 40 ही होगा, पर आप देखो जब पार्ट पार्ट करता जाएगा तो पॉइंट में काहे लाएं, 8 5 40, 40 50, हम 200 मान लेंगे। ये बात यहां सेट कर लो, कई क्वेश्चनों में ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, और ये हम सिखाएंगे आपको, सीधी सी बात है दोस्तों। ये रफ किया था ना मैंने, काला जादू है, आ जाता है। अब देखो, अच्छा ये भी रफ करना है, तो 8 5 2 ही दिख रहे हैं, तो हमने मान लिया 40 यूनिट। ऐसे क्वेश्चन ने बहुत कराए हैं यूथ में। 40 यूनिट एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन, तो इसका 3/8 कर लो। 8 से भाग दिया 5 बार में, 5 त्याए 15 यूनिट। तो अब बचा कितना, तो 25 यूनिट बचा। फिर कह रहा है क्योंकि शेष आगे शब्द यूज कर रहा है, शेष भाग का 4/5, तो इसका 4/5 निकालोगे तो 5 से 5 बार में और 20, ये 20 यूनिट। तो अब बचेगा कितना, 5 यूनिट। हमसे कहता है यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हो, यानी ये 5 यूनिट बराबर किसके, 30 के, और अगर 5 में किसका गुणा करें कि 30 हो जाए 6 का, तो 40 में भी किसका गुणा करेंगे 6 का, 240 आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, 240 इज द राइट आंसर। बाकी देयर आर सो मेनी प्रोसेस, ठीक है, एक्स वाई जेड से भी हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत प्रोसेस है, पर हम इसको ऐसे ही बताते हैं। चलिए, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर ये चाइनीज को ब्लॉक कीजिए। आजकल क्या है कि चाइना वाले भी फैन होते जा रहे हैं, तो बच्चा पढ़ने के लिए आ जाता है, कोई बात नहीं, कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये एक तरीका है, ऐसे ही हम सिखाते हैं। याद रहे, बढ़िया से सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 47 हो गया। 48, ये एक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मुझे नहीं, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है। हम एक बार में ही आपको बढ़िया से समझा सकते हैं, अगर आप सीखना चाहोगे तो। एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग, जैसे इस किताब को जो भी बच्चा पढ़ेगा वो 48 नंबर का सॉल्यूशन ढूंढेगा, उसके बाद वो मेरे चैनल में आएगा और सब्सक्राइब करके जाएगा, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, समझे। एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें, और औरतों का 1/2 भाग विवाहित है, और फिर 1/3 ऐसे।
एक एक लाइन को यहां से आप डिकोड कर सकते हो, ये चीज और ये चीज। अभी हमने बताया 3, 2 और 3, इसका एलसीएम, तो एलसीएम नहीं, 3 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ऐसा कर लो कि टोटल कर्मचारी 18 यूनिट मान लो। पहले समझो मेरी बात को, अगर 18 से नहीं आएगा तो मैं कोई और वैल्यू एज्यूम कर लूंगा। अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा 3 गुणे 3 गुणे 2 कर रहा हूं। वैसे हमारे पास कई सारी वैल्यू है, हम उनसे भी कर सकते हैं, पर अभी हम 18 ही ले रहे हैं। ठीक है, पेशेंस रखना, वरना फिर हम 100 के मल्टीपल फॉर्म में कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं। मान लो हमने टोटल 18 ही मान लिया, टोटल 18 ही मान लिया, पर लेकिन जो ऑप्शंस में आप देख रहे हो, ऑप्शंस में 2 में तो 18 है, एक में 36 भी है ना। चलो जो होगा देखा जाएगा, हम 18 ही ले लेते हैं। ठीक है, 18, 18, 36, 9, चलो 18 ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देखते हैं, भाषा पढ़ते हैं। एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, तो इसका 1/3 औरतें यानी 6 यूनिट कौन है, महिलाएं हैं, वुमेन। तो 12 यूनिट कौन है, पुरुष यानी मैन। भाषा पढ़िए, बदलाव होगा तो हम फिर 36 ले लेंगे, चिंता मत करना। फिर कहता है 1/2 भाग विवाहित है औरतों में, इसका 1/2 भाग विवाहित है। 1/2 भाग क्या होगा इसका, 3 यूनिट क्या है, मैरिड है, ये औरतों का खेला चल रहा है। और विवाहित औरतों के 1/3 भाग बच्चे हैं, इसका 1/3 भाग मतलब एक ही बच्चा है, ये समझ लो, पहले समझो। फिर पुरुषों में आते हैं, इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग, तो ये पुरुष में 3/4, तो 3/4, 9 यूनिट की शादी हो गई है। और इनमें जो बच्चे हैं वो 2/3 के बच्चे हैं, 3 दूना 6 यूनिट ये बच्चे, 3 दूना मतलब समझ गए ना, 6 यूनिट। हमसे खुल के कहता है कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चे के है, कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चे के, मतलब उनके बच्चे ही नहीं है। तो देखा जाए टोटल 18 है, जिनमें 7 बच्चे हैं, 7 कम कर दो, और आउट ऑफ 18 में से 11/18 यही उत्तर हमारा। इससे आसान तरीका होता ही नहीं। अब ठोको लाइक और बोलो हां। प्यारे दोस्तों, वेल मैनर आपको सिखा दिया गया है। सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करें। शिवम वर्मा बढ़िया सा सॉल्यूशन दिया इन्होंने, और बाकी सब लोग पढ़ाई पर ही फोकस करें। ठीक है, और कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ने वाले बच्चे देखो पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है, ठीक है, मनोज कुमार। ठीक है, अब इनका क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। देखो सभी के माता पिता पढ़ाते हैं, और कुछ लोग मोह माया से ग्रसित होना चाहते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई ज्यादा देते नहीं, पर क्या करें, समझ जाएगा तो मोह माया त्याग देगा। नाम मनोज कुमार, ठीक है, समझ जाओ मेरे भाई। ताकि जैसी आपकी श्रद्धा, और क्या, जो किस्मत में लिखा फिर वही होना है ना आपके। एक दफ्तर में, तो ये बढ़िया सोल्यूशन हो गया, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। तरीका आप समझ गए। ज्यादा तकलीफ है तो देखो 18, 18, 36, 9, तो इन्हीं में से देख लो सबसे बड़ा आप 36 ही मान के लेके चल देना। उससे भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, बढ़िया से सीखिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, 48 के बाद 49 नंबर सीखेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए। राम ने एक दुकान में 50 किलो चावल कुल 240 रुपए में खरीदे। इसमें से कुछ भाग उसने 4.5 रुपए में कुछ भाग, और कुछ भाग शेष भाग 5 रुपए की दर से खरीदा।
और टोटल 240 रुपए में 50 केजी, यानी औसत उसका 4.8 का पड़ा। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो, 4 रुपए 80 पैसे, 50 पैसे यानी 20 पैसे का अंतर, यहां 30 पैसे का अंतर। जब रेशियो देखोगे तो 2 और 3, यही 2 और 3 होता है 5, और यही क्वांटिटी कितनी है 50 की, यानी 10 गुना। हमसे कहता है सस्ता चावल जो कि 4.5 रुपया किलो था, 2 में 10 का गुणा कर दो, 20 रुपया इस दर, मतलब 20 क्वांटिटी आ जाएगा। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हम इसमें x लेते हैं ना y लेते हैं, सीधे आंसर बता देते हैं। कैसा लगा प्यारे दोस्तों? तेजी से सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि असली खेला तो इस क्वेश्चन के बाद से होगा। जी हां, असली खेला तो इसके बाद से सिखाना है। देखो, कहता है 1440 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9। मान लो A है और B 7/9, बड़ा सिंपल वे में, A/B 7/9, तो दोनों का सम हो गया 16 और यही बराबर 1440 के, यानी इसका 90 गुना। हमसे कहता है प्यारे दोस्तों छोटा भाग क्या होगा, 7 गुणे 90 यानी 630 होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 630। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां, और खेला के लिए तैयार हो जाओ।